नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वाई सिंधु में। यूं तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर भगवान शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय में शिव पुराण के अनुसार आपके समक्ष भगवान शिव के महाकाल समेत 10 अवतार और 11 रुद्र अवतारों के बारे में वर्णन करता हूँ। भगवान शिव के 10 अवतार सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष प्रदायक हैं। जो लोग भगवान शंकर के इन 10 अवतार की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं उनको नित्य विभिन्न प्रकार के सुख प्रदान होते हैं। तंत्र शास्त्र में इन शक्तियों की अद्भुत महिमा का वर्णन है। तंत्र आदि शास्त्रों में इनको सर्व कामप्रद बताया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और सत्पुरुषों के ब्रह्म तेज की वृद्धि करने वाली है। दशावतारों में प्रथम अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली देवी महाकाली है। दूसरा अवतार तार नामक हुआ। इस अवतार की शक्ति तारा देवी है। ये दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता और सेवकों के लिए सदा सुखदायक है। बाल भुवनेश नाम से भगवान शिव का तीसरा अवतार हुआ। इस अवतार में बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई। चौथा अवतार षोडश श्री विद्वेश नामक हुआ। यह अवतार भक्तों के लिए अत्यंत सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक है। षोडशी श्री विद्या शिवा इस अवतार की शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति भैरवी गिरिजा है, जो उपासकों को अभीष्ट वर देने वाली है। छठा शिवा अवतार छिन्न मस्तक नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार की भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। इस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की कामना पूर्ण करने वाली शिवा धूमवती हुई। शिवजी का आठवां अवतार बगलामुख है। इस अवतार की शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात है। नवा शिवा अवतार मातंग नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार के समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शिव शक्ति मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है। इस अवतार में अपने भक्तों का पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। शिव पुराण में इस प्रकार महेश्वर भगवान शंकर के दशावतार का शक्ति सहित वर्णन किया गया है। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इन 10 अवतारों के आख्यान का पाठ करता है वह शिवजी का परम प्यारा हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैं आपके समक्ष भगवान शंकर के एकादश श्रेष्ठ रुद्र अवतारों का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्रादि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत होकर अपनी पुरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए सभी देवता अपने पिता महर्षि कश्यप जी के पास गए। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और अपनी समस्या उनके समक्ष प्रकट की। कश्यप मुनि की बुद्धि सदैव शिवजी में आसक्त रहती थी, अतः वे देवताओं की समस्या सुनकर भी दुखी नहीं हुए। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया और वे स्वयं हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम गंगा स्नान किया और फिर आदरपूर्वक माता पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा अर्चना की। तदंतर शिव दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हित के लिए घोर तप करने लगे। जब मुनिवर कश्यप को ऐसे तप करते हुए बहुत अधिक समय बीत गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः उन्होंने अपने भक्त मुनिवर कश्यप से मनोवांछित वर मांगने को कहा। भगवान शंकर को देखते ही देवताओं के पिता कश्यप जी अति प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए बोले, महेश्वर, मैं सदैव आपका शरणागत हूँ। महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, अतः देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा को पूर्ण करिए। देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ। स्वामिन, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं, अतः उनकी समस्या का निवारण करके मुझे सुखी कीजिए। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर देवताओं की सहायता कीजिए। भगवान शंकर उनसे तथेति, ऐसा ही होगा कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप जी आनंद पूर्वक अपने स्थान को लौट गए और देवताओं को पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तदंतर अपना वचन पूरा करने के लिए भगवान शंकर ने
कश्यप द्वारा सुरभि के गर्भ से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता भी हर्ष विभोर हो उठे। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्न, शंभु, चंड तथा भव। ये एकादश रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते थे। ये सुखदायक हैं और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्रादि सभी देवगण दैत्यों से जीतकर निर्भय हो गए और सभी देवता अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी देवताओं की रक्षा के लिए ये शिव स्वरूपधारी महारुद्र सदा स्वर्ग में ही विराजमान रहते हैं। ये सभी रुद्र अवतार समस्त लोकों के लिए सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। धन्यवाद।